जय श्री राम प्यारे भक्तों। जिसने कुछ नहीं मांगा उसको भगवान ने सबसे ज़्यादा दिया। प्यारे भक्तों, भगवान सबके हृदय की बात को जानते हैं, सबकी बात को समझते हैं। उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। मांगने पर भी वो देंगे, लेकिन बिना मांगने पर भी वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को वो ढूंढते हैं कि कोई निष्कामी भक्त उन्हें मिले। अब देखो, ध्रुव भक्त को आप जानते होंगे। ध्रुव भक्त ने जब भगवान की भक्ति शुरू की थी तो उन्होंने सकाम भाव से की थी, यानी कि उनकी इच्छा थी कि उनको राजपाट मिले और वो भगवान के दर्शन करें। लेकिन जब वो लास्ट स्थिति में आए तो जब भगवान के दर्शन होते हैं ना, तो दर्शन होने से पहले ही उसकी इच्छा खत्म हो गई थी। और ये स्वतः ही ये प्रक्रिया होती है कि जब भगवान के दर्शन होते हैं तो वो मांगने की उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, क्योंकि उस सुख के आगे इच्छाएं कुछ भी नहीं है। तो जब भगवान हरि प्रकट हुए तो बोले कि ध्रुव मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो ध्रुव ने मांगने से मना कर दिया, प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपके दर्शन हो गए इसी में धन्य हो गया। लेकिन भगवान तो जानते थे कि उसने तो राजपाट के लिए मेरी भक्ति शुरू की थी, तो उसने कुछ नहीं मांगा। तो भगवान ने उसको दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान दिया, और वो है ध्रुव लोक। और भगवान ध्रुव लोक को गीता में भगवान ने अपना सिर बताया है, यानी कि ध्रुव भक्त को भगवान ने अपने सिर के ऊपर बिठाया, अपने सिर के ऊपर दुनिया का सबसे ऊंचा पद दिया है ध्रुव। तो देखो, उसने कुछ मांगा नहीं, फिर भी भगवान ने दिया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि आप कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी वो आपको दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान देंगे, सबसे ज़्यादा आपको देंगे। अब आप किसी भी तरह से भक्ति कर लो, भगवान तो आप पे हर समय हर पल दया ही बरसाते हैं और बरसाते ही रहेंगे। उनकी दया के तत्व को जो समझ लेगा ना, उसे हर पल उसकी अथा 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 दया मिलती रहेगी। प्यारे भक्तों, आप भी चाहते हैं कि ध्रुव भक्त की तरह आपको भी संसार का सबसे ऊंचा पद मिले, तो भगवान की भक्ति करते रहे, चाहे वो कैसे भी करे, निष्काम भाव से करे, सकाम भाव से करे। एक बार बस इस रास्ते पर चल पड़िए, फिर तो अपने आप ही आपको मंजिल मिल जाएगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि चाहे निष्काम भाव से, चाहे सकाम भाव से, चाहे सांसारिक इच्छाएं पूर्ति के लिए एक बार उस नाम को आप पकड़ लेंगे ना, तो इच्छाएं तो बाद में अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और यही सबसे सत्कर्म है, भगवान के नाम को जपना, भक्ति करना। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।